श्री राम को पृथ्वी छोड़ने के समय क्यों जाना पड़ा था हनुमान जी को नागलोक। मित्रों, वैसे तो हनुमान जी श्री राम के परम भक्त हैं। न हनुमान के बिना राम रह सकते हैं और न ही राम के बिना हनुमान। लेकिन ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते प्रभु श्री राम को देवलोक जाते समय अपने भक्त हनुमान को खुद से दूर करना पड़ा। भला हनुमान जी से ऐसी क्या भूल हो गई थी। तो दोस्तों, ये तो जग जाहिर है, संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य अपने उम्र से पहले अपनी मृत्यु का दिन यमलोक में निश्चित करके आता है, क्योंकि यही नियम मनुष्य रूप में जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों पर भी लागू होता है। और समय समाप्त के बाद मनुष्य को भी अपना देह त्यागना पड़ता है। इसी प्रकार त्रेता युग में मनुष्य रूप जन्म लेने वाले भगवान श्री राम का भी अंतिम समय आ चुका था। आपको बता दें कि लंका को दहन करने के बाद राम जी ने 11,000 सालों तक राज किया, परंतु पहले देवी सीता और फिर लक्ष्मण जी के देह त्यागने के बाद उनका भी मन सांसारिक मोह माया में लगना बंद हो गया था और आखिरकार उन्हें भी अपने प्राण को त्यागने का निश्चय कर लिया। परंतु श्री राम इस लोक को छोड़कर वापस विष्णु लोक जाते भी तो जाते कैसे। आखिर उनमें इनकी सबसे बड़ी समस्या उनके प्रिय भक्त हनुमान जी ठारे। जी हाँ मित्रों, श्री राम के साथ उनके सुख दुख के साथी हनुमान जी आखिर अपने स्वामी को संसार छोड़कर देवलोक कैसे वापस जाने देते। और हनुमान जी के रहते मृत्यु लोक के देवता यमराज को श्री राम के समीप आना तो दूर, यमदेव भी यह बात अच्छी तरह जानते थे कि श्री राम की मृत्यु की खबर सुनकर हनुमान जी सारा संसार उथल पुथल कर रख देंगे और उनसे युद्ध करके राम जी के प्राण लेना पागलपन होगा। अब तो श्री राम ने धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लिया था, इसलिए यहाँ से जाने का एक ही रास्ता था और वह थी मृत्यु, जो कि सिर्फ यमराज के ही हाथों संभव थी। मगर हनुमान जी के होते हुए यह पूरी तरह नामुमकिन था। ऐसे में जब प्रभु श्री राम के शरीर को त्यागने का समय आया तो उन्हें एक तरकीब सोची और उन्होंने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में गिरा दिया और हनुमान जी को इसे खोजने को लाने को कहा, ताकि अयोध्या में यम के प्रवेश का रास्ता साफ हो सके। अब स्वामी की बात को भला हनुमान जी कैसे टाल सकते थे। उन्होंने फटाक से खुद का शरीर छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा रूप ले लिया और अंगूठी के लिए छेद में प्रवेश कर गए। परंतु श्री राम के द्वारा यह बनाया गया छेद केवल एक छेद ही नहीं बल्कि एक सुरंग का रास्ता था। इसी रास्ते से होते हुए हनुमान जी नागों के राजा वासुकी के पास गए, उन्हें अपने आने का कारण बताया। हनुमान जी का बात सुनते हुए वासुकी जी थोड़ा सा मुस्कुराए, क्योंकि वह समझ चुके थे कि अब धरती से श्री राम के जाने का समय आ चुका था। जिसके बाद वासुकी जी बजरंग बली को पाताल लोक लेकर गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ का ढेर लगा हुआ था। वासुकी ने बजरंग बली से कहा, आप ये अपने प्रभु के अंगूठी ढूंढ लीजिए। लेकिन हनुमान जी व्याकुल हो गए थे, जो कि अंगूठियों के इन ढेर में प्रभु श्री राम की अंगूठी को ढूंढना उनके लिए घास में सुई ढूंढने के बराबर हो गया था। लेकिन सौभाग्य से हनुमान जी ने जो पहली अंगूठी जो उस ढेर में से उठाई वह श्री राम की निकली। मन में शंका होने पर जब उन्होंने दूसरी अंगूठी उठाई तो वह भी श्री राम की थी। वास्तव में उस ढेर की सारी अंगूठियों एक जैसी थी, सब की सब प्रभु श्री राम की थी। यह देखकर हनुमान जी सोच में पड़ गए और उन्होंने वासुकी जी से इसका राज पूछा। हनुमान जी के प्रश्न पर वासुकी जी ने मुस्कुराए और बोले, हनुमान जी तुम्हें क्या लगता है, आज तक सिर्फ एक ही राम ने इस धरती पर जन्म लिया है। शायद तुम यही नहीं जानते कि अब तक ऐसे कई राम पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं और आगे ना जाने कितने होने वाले हैं, क्योंकि परमपिता ब्राह्मण की सृष्टि का यही विधान है। और भगवान ब्रह्मा के आधे दिन को कल्प कहा जाता है। फिर उनके देवलोक जाने के समय उनकी अंगूठी को ढूंढने के लिए आप यहाँ आते हैं, और जब आप यहाँ आते हैं तब भी गैर मौजूदगी में प्रभु श्री राम की इस सांसारिक मोह माया को त्याग कर यमराज के साथ प्रस्थान करते हैं, जिसके साथ अंगूठियों का ढेर भी बढ़ता रहता है। नागराज वासुकी इन बातों को सुनकर हनुमान जी को समझते देर नहीं लगी।
अब जब वह अयोध्या वापस लौटेंगे तो श्री राम वहाँ नहीं होंगे। ऐसे में अयोध्या जाकर वहाँ आप क्या करेंगे? फिर माना जाता है कि दोस्तों इस घटना के बाद फिर वापस अयोध्या कभी नहीं गए, लेकिन वह कहाँ गए आज तक भी यह रहस्य बना हुआ है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।